बेसिकली हमारे कार एसी में दो क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं। पहला होता है कूलिंग का, ये हमारे क्लाइमेट को कूलिंग देता है, और जो दूसरा होता है वो होता है हीटर, जिसको हम हीटर बोलते हैं। जो हमारा बेसिकली हमारा जो हीटर का मैकेनिज्म है वो बड़ा सिंपल है। यहाँ से ये जो आपको जो पाइप दिख रही है, इन्हीं के अंदर से हमारा जो कूलेंट है वो गर्म होके अंदर जाता है, वही हीटिंग अंदर ट्रांसफ़र करता है। बेसिकली ये एक रेडिएटर का हमारा पार्ट है जो कि कैबिन के अंदर फिट किया गया है। इसका काम बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे जो इंजन से पैदा होती है जो गर्मी, उसको अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और इस साइड में है हमारी एयर कंडीशनिंग यूनिट। हीटिंग के बजाय हमारी एयर कंडीशनिंग यूनिट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर कई पार्ट्स हैं, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि कुछ उनसे थोड़ा कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। बेसिकली हमारी एयर कंडीशनिंग में 6 यूनिट होती हैं। उनमें हमारी सबसे मेन यूनिट होती है कंप्रेसर का। कंप्रेसर ये लगा लो कि पूरे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हार्ट है। यही हमारे रेफ्रिजरेंट को पंप करता है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ाता है, उसी से कूलिंग बनती है। दूसरी हमारी यूनिट है एसी कंडेंसर। एसी कंडेंसर बेसिकली क्या होता है, ये हीट को ट्रांसफ़र करता है। जो हमारे कंप्रेसर के द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है तो उसमें हीट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उसी को ये बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करता है और कूलेंट को ठंडा रखता है। यह कार का मॉडल है Hyundai i10। इसके अंदर जो ड्रायर है वो कंडेंसर के अंदर ही दिया गया है। ड्रायर का काम बेसिकली होता है अपने रेफ्रिजरेंट के अंदर से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको सोख लेना और अपने रेफ्रिजरेंट को मॉइस्चर से फ्री रखना। हमारी चौथी यूनिट है होज पाइप। होज पाइप हमारे रेफ्रिजरेंट को कैरी करते हैं। ये हमारी हाई लाइन है, हाई प्रेशर लाइन, और ये हमारी लो प्रेशर लाइन है। हमारे बेसिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 2 टाइप की लाइन्स होती हैं, लो प्रेशर लाइन और हाई प्रेशर लाइन। हमारी 5वीं यूनिट है एक्सपेंशन वाल्व, TXV। एक्सपेंशन वाल्व हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही जो है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करती है। ये बेसिकली कार के अंदर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हमारे जो इंजन के RPM होते हैं वो सेम नहीं रहते। कभी आइडल पे हो गया तो कभी जैसे हम चल रहे हैं स्पीड पे हैं तो कभी 4000 RPM पे है, कभी 5000। तो कंप्रेसर की जो स्पीड है वो फैन बेल्ट के द्वारा जो चलता है हमारा कंप्रेसर, वो वेरी नहीं करती। वो एक ही स्पीड पे चलेगा, जो इंजन की स्पीड होगी वही हमारे कंप्रेसर की स्पीड होगी। तो उसके लिए हमें एक्सपेंशन वाल्व लगाई गई है। ये हमारे रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये हमारी इनलेट है, ये हमारी लो प्रेशर लाइन, और ये वाले जो है ये हाई प्रेशर लाइन है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है इवेपोरेटर। जी हाँ, उसको बेसिकली हम कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। इसके अंदर से जो डायरेक्ट जो कनेक्शन होते हैं वो इवेपोरेटर में होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि वो जैसे कंडेंसर के जैसा ही होता है। उसमें फ़र्क बस इतना होता है कि हमारा कंडीशनर हीटिंग को ट्रांसफ़र करता है, बल्कि वो कूलिंग को अंदर हमारे कैबिन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। अभी हम हमारे एयर कंडीशनिंग यूनिट का बेसिक ऑपरेशन देखेंगे।
बेसिकली हमारी एयर कंडीशनिंग यूनिट एक क्लोज यूनिट है। इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वही फॉलो करता है, और ना ही अंदर से कुछ बाहर इसके अंदर से निकलता है, और ना ही अंदर इन होज है हमारी जो असेंबली है उसके अंदर कुछ जाता है। हमारा रेफ्रिजरेंट जो कि आजकल यूज़ किया जाता है R134, वो यहाँ से इनके अंदर से डाला जाता है हमारी बेसिकली लो लाइन से। ये तो हमारा सिर्फ चेकिंग के पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट डाला जाता है, और जब हमारी एसी यूनिट बंद होती है तो हमारा प्रेशर इक्विलाइज हो जाता है। पूरी पाइपलाइन में सेम प्रेशर होता है, हाई लाइन और लो लाइन में। हमारी जो लो लाइन है उसका इनलेट कंप्रेसर में है, और जो हमारा आउटलेट है कंप्रेसर से, जो हाई कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट है, वो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट हमारे कंडेंसर के अंदर है, और ये हमारे कंडेंसर का आउटलेट है जो डायरेक्टली यहाँ से होता हुआ साइड से और एक्सपेंशन वाल्व में जाता है।